हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम लोग आईआईटी का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस 10 ईयर में पूछे गए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना किसी देरी के साथ आज के अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि सेंसर एवं एक्चुएटर में क्या अंतर होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में प्रीवियस 10 ईयर में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यह क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना 100% है। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करें और ध्यानपूर्वक केवल वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को पेपर में डिफरेंस पूछेगा, ठीक है, यदि आप लोगों को पेपर में डिफरेंस पूछता है तो आप लोग 2 कॉलम बनाएंगे। एक और लिखेंगे सेंसर, एक और लिखेंगे एक्चुएटर, ठीक है। तो सेंसर में सबसे पहला पॉइंट क्या है दिया है। तो देखिए कि जो ये सेंसर होता है ये हमारा फिजिकल कैरेक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो हमारा सेंसर होता है, सेंसर की तरह क्या होता है, जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किसमें बताता है, वह इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंसर। और इसी को उल्टा किया जाएगा एक्चुएटर, ठीक है। जो हमारा एक्चुएटर क्या होगा, ये वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुएटर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। यदि आप लोग इस पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप लोग ये देखिए, यहाँ से मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। सेंसर देखिए, शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए कैसे याद करना सेंसर, ठीक है। देखिए सेंसर दिया है, ठीक है। इसे किसमें याद करेंगे, किसको याद करेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसे इलेक्ट्रिकल को याद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल होगा। और यस फॉर किसे याद करेंगे, ठीक है। यस फॉर सेंसर दिया, ठीक है। सेंसर को किस में मान लेंगे, पी मान लेंगे, ठीक है। तो ये किस में आएगा, पी टू कन्वर्ट टू ई, ठीक है। लास्ट में ई आ रहा है तो वह किस में कन्वर्ट होगा, ई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो सेंसर क्या होगा, सेंसर के द्वारा हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, देखिए दिया है दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या दिया है, यह सिस्टम की इनपुट कंडक्टिंग यूनिट को आउटपुट देता है। यानी कि जो हमारा सेंसर होता है, सेंसर के द्वारा जो हमारा इनपुट कंडीशनिंग यूनिट होती है उसको किस में चेंज कर जाता है, उसमें आउटपुट में चेंज कर देता है, ठीक है। और जो हमारा एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर क्या होता है, जो कि हमारा ये एक्चुएटर जो होता है वो एक्चुएटर इन्वायरमेंट को आउटपुट देता है। यानी कि जो हमारा एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर के द्वारा इन्वायरमेंट का आउटपुट कैसे है वह डिपेंड होता है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों को क्या दिया है, सेंसर। यानी कि सेंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उत्पन्न करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग को क्या दिया है, सेंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी सेंसर यदि आप लोग को पूछे, ठीक है, तो सेंसर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंसर कहेंगे, ठीक है। और जो हमारा एक्चुएटर होगा, एक्चुएटर किसको उत्पन्न करेगा, तो एक्चुएटर को मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुएटर जो होगा वह हीट या मोशन को उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्चुएटर होगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या दिया हम लोगों का, जो कि चौथा पॉइंट दिया है, सेंसर का इनपुट पोर्ट पर रखा जाता है। यानी कि जो हमारा सेंसर होता है उसको उसको हम लोग किस पर रखते हैं, सेंसर को हम लोग इनपुट पोर्ट पर रखते हैं। और जो हमारा एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर को हम लोग आउटपुट पोर्ट पर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग दिया है, इसके द्वारा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारा सेंसर होता है, सेंसर का उपयोग किसके लिए हम लोग करते हैं, सेंसर का प्रयोग, सेंसर का प्रयोग हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। और जो हमारा एक्चुएटर होता है इसका प्रयोग कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट प्रोसेस को पैरामीटर को मैंने मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो हमारा एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर द्वारा इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक्चुएटर का प्रयोग कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट प्रोसेस को पैरामीटर को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम लोगों को कौन सा दिया है, यह सिस्टम के इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी देता है। यानी कि जो हमारा सेंसर होता है किसके बारे में जानकारी देता है, सिस्टम के इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी देता है। और जो हमारा एक्चुएटर होता है यह कार्य करने के लिए एक्सेप्ट करता है। यानी कि
कार्य किस प्रकार से हमारा करेगा, वह हमारा सेंसर एक्चुएटर क्या होगा, होगा ठीक कि है। सेंसर को द्वारा तो मैं हमारा आप लोगों को फिजिकल बताऊंगा, यदि सिग्नल सेंसर को एक्चुएटर में आप लोग को इलेक्ट्रिकल अंतर सिग्नल पूछे में तो आप कन्वर्ट लोग करेगा, और एक्चुएटर क्या आएगा तो एक्चुएटर का उल्टा जाएगा, एक्चुएटर के द्वारा फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये इनपुट पोर्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और यह आउटपुट पोर्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग 4-5 पॉइंट बना के लिख देंगे तो भी आप लोगों का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया है, ट्राई कलर एलईडी के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर में 2 से 3 बार पूछा गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ट्राई कलर एलईडी के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, सेकेंड ट्राई कलर एलईडी, ठीक है। सेकेंड ट्राई कलर एलईडी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए लिखा गया है कि सेकेंड टर्मिनल प्रकार में एलईडी कैथोड से एनोड से जुड़ी होती है, यानी कि जो हमारा सेकेंड टर्मिनल एलईडी होता है उसमें सबसे पहले किससे जुड़े होते हैं, कैथोड से एनोड के मध्य जुड़ा होता है। एलईडी लाइट इस बात पर निर्भर करता है कि किस टर्मिनलों को पॉजिटिव बनाया गया है, ठीक है। जो हमारा एलईडी होता है इस बात पर निर्भर करता है कि किस लाइट को पॉजिटिव बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, यदि एलईडी को एनोड से, यदि जो हमारी एलईडी होती है उसको एनोड से, ठीक है, यानी कि हरे वोल्टेज की ओर रखा जाता है, ठीक है। जो हरे एनोड की तरफ रखा जाता है तो एलईडी हरी रोशनी उत्पन्न करेगा, ठीक है। ठीक है, जो हमारा एलईडी होता है यदि उसको हरे हरे एनोड के मध्य रखा जाएगा तो क्या होगा, हरी एलईडी जलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। तो हरी एलईडी क्या होगी, जलेगी, ठीक है। यदि एनोड को रेड रेड एनोड की तरफ रखा जाएगा, ठीक है। यदि एनोड को रेड एनोड की तरफ रखा जाएगा तो वह किस प्रकार की एलईडी जलेगी, तो वह रेड प्रकार की एलईडी को जलेगा, ठीक है। यदि हरे की तरफ रखा जाएगा तो हरा जलेगा, यदि रेड की तरफ रखा जाएगा तो रेड जलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टायर एलईडी हो गया, ठीक है। उसका डायग्राम देखिए बनाया गया है, ठीक है। तो डायग्राम आईओटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो भी आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं तो डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को थ्योरी से केवल नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डायग्राम भी आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार डायग्राम बनाया गया है। उस यहाँ पे एलईडी बनाई गई है, दूसरी एलईडी, तीसरी एलईडी, चार प्रकार से एलईडी लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर रेड एलईडी लिया गया है, ये अंदर की तरफ उसकी प्रकाश आ रही है, यहाँ प्रकाश बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, देखिए थ्री टर्मिनल ट्राई कलर एलईडी, ठीक है। थ्री टर्मिनल ट्राई कलर एलईडी क्या होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कि थ्री टर्मिनल ट्राई कलर एलईडी में एक कॉमन ग्राउंड और कैथोड होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक कॉमन ग्राउंड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। और इन दो तारों में से एक पर लागू करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सेटअप में सर्किट की बत्ती जलेगी, यानी कि जो हमारा इस प्रकार का सेटअप होता है थ्री टायर ट्राई कलर एलईडी में इस प्रकार हमारी बत्ती जलने लगती है, ठीक है। यदि हरे रंग की एलईडी को जलाने के लिए कुछ मिलीमीटर को ग्रीन एनोड में प्रवाहित किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि यदि आप लोग हरे एलईडी को जलाना चाहते हैं तो कुछ मिलीमीटर को ग्रीन एनोड में प्रवाहित किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग हरे एलईडी को जलाना चाहते हैं तो कुछ एनोड को हरे रंग में प्रवाहित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टू टायर एलईडी और थ्री टायर एलईडी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो दिया है अगला तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या दिया, देखिए लिखा कि इंटरनल थीम के फंक्शन ब्लॉक की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि जो कि हमारा आईओटी होता है, आईओटी के फंक्शन ब्लॉक के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिलेगा, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग की मदद से ही इंटरनेट में थिंग को और क्लाउड पर आधारित सर्विस के मध्य कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है। जो हमारा इंटरनेट थिंग होता है उसी के मदद से इंटरनेट में थिंग और क्लाउड के मध्य क्या हो पाता है, कम्युनिकेट हो पाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग में कितने प्रकार के लेयर होती है उन्हीं सभी के बारे में इसमें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिंक लेयर, ठीक है। लिंक लेयर क्या होता है, लिंक लेयर यह निर्धारित करता है कि नेटवर्क में डाटा को कैसे फिजिकली सेंड करना है, ठीक है। लिंक लेयर के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि जो हमारा नेटवर्क में डाटा को फिजिकली किस प्रकार से नेटवर्क में
डाटा को कैसे हम लोग सेंड करेंगे, ये हमारा लिंक लेयर निर्धारित करता है। ठीक है, उसी को हम लोग लिंक लेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है देखिए कि यह लेयर यह भी निर्धारित करती है कि हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा पैकेट को कैसे कोड और सिग्नल किया जाएगा। ठीक है, और जो हमारी लिंक लेयर होती है यह भी निर्धारित करती है कि हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा पैकेट को कैसे कोड और सिग्नल किया जाता है। ठीक है, कोड और सिग्नल के बारे में भी ये लेयर हमारी क्या करती है, जानकारी देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, लिंक लेयर में कौन कौन से प्रमुख लेयर आते हैं। तो 802.3 ईथरनेट, 802.16 वाई मैक्स, 2G 3G 4G, उसके बाद 802.11 वाई मैक्स, 802.15.4 ALR WPAN पॉइंट। ठीक है, तो ये सभी लिंक लेयर के डिवाइसेस हैं। ठीक है, सॉरी लिंक लेयर में प्रयुक्त होने वाले लेयर हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो अभी आप लोगों को अच्छा नंबर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा फंक्शन बना करता है, हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर से आप लोग समझ गए होंगे कि उसका नेटवर्क किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें 2 प्रकार के IP डाटा के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यह लेयर सोर्स नेटवर्क से डिस्टिनेशन नेटवर्क तक IP डाटाग्राम को भेजने के लिए जिम्मेदार करता है। नेटवर्क लेयर से आप लोग समझ सकते हैं कि जो नेटवर्क लेयर होता है उसमें 2 प्रकार के लेयर आएंगे। ठीक है, पहला IPv4, IP वर्जन V4 और IPv6। ठीक है, IPv6। ठीक है, IPv4 IPv6 के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख देंगे तो भी आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसका कार्य किस प्रकार से होगा। ठीक है, नेटवर्क लेयर का किस प्रकार कार्य किया जाएगा, उसका कार्य किस प्रकार से करते हैं, तो उसका कार्य हम लोग होस्ट एड्रेसिंग एवं पैकेट राउटिंग के लिए उसका कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क लेयर होगा। ठीक है, उसमें कौन सा लेयर दिया है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, इस लेयर का कार्य एरर कंट्रोल और सेगमेंटेशन फ्लो कंट्रोल के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एरर को फाइंड करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग करते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रकार के प्रमुख कौन कौन से लेयर आते हैं, TCP और UDP। यानी कि आप लोगों के पेपर में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के 2 प्रकार के लेयर के बारे में लिखिए। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 2 प्रकार के लेयर कौन कौन से आएंगे, तो TCP और UDP। ठीक है, यह 2 प्रकार के लेयर आप लोग याद रखेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन कौन से, उसके बाद ये हमारा होगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अगला हम लोग कौन सा लेयर दिया है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है एप्लीकेशन लेयर, यह लेयर यूजर को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है उसके द्वारा कम्युनिकेशन किस प्रकार किया जाएगा 2 लेयर के मध्य में, यह हमारा निर्धारित करता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर का एग्जाम्पल देखिए क्या दिया, वेब ब्राउजर, ईमेल और एनी एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वेब ब्राउजर के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रमुख लेयर आते हैं, देखिए मैंने अपने नोट्स में लिखा है, HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, वेब सॉकेट, XMP, AMQP, COAP, MQTT, DDS। ठीक है, ये हमारे इतने प्रकार के हमारे एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, IoT इनेबलिंग टेक्निक्स क्या है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में, IoT इनेबलिंग टेक्निक्स क्या है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है वेरिएबल। पहला पॉइंट क्या है, वेरिएबल यानी कि वेरिएबल मतलब क्या होगा कि यानी कि पहनना योग्य। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, हेल्थ। तीसरा दिया ट्रैफिक मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी। उसके बाद क्या दिया है, बैंकिंग। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे IoT इनेबलिंग टेक्निक्स के प्रकार हैं। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं क्या होगा, जैसे वेरिएबल यानी कि पहनने योग्य। इसका मतलब होगा जैसे कि आप लोग जैसे स्मार्ट वॉच जैसे पहनते हैं उसमें भी इसका IoT का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। हेल्थ मॉनिटरिंग यानी कि हेल्थ मॉनिटरिंग का उपयोग किस प्रकार करते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं, यदि कोई मरीज जैसे उसका मतलब उसको किस प्रकार उसको सही प्रकार से दवा नहीं मिली है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है, तो उसका हेल्थ सही प्रकार से ठीक नहीं हो पाता है, तो IoT
जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से हम लोग एक स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, उसके द्वारा हम लोग पता कर पाएंगे कि वह आदमी अभी ठीक है कि नहीं, तो उसको गिरने की संभावना बेड से काफ़ी कम रह पाएगी। ठीक है, तो यह इसके द्वारा भी हम लोग हेल्थ की जानकारी कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ठीक है, यानी ट्रैफिक कितनी देर है, यानी कि यदि आप लोग IoT का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक कब तक खुलेगी कब तक बंद रहेगी, आप लोग IoT के माध्यम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो IoT बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और एग्रीकल्चर में भी IoT की महत्वपूर्ण भूमिका है। एग्रीकल्चर के माध्यम में हम लोग उसका अपने जैसे कि खेती के बारे में उसका उसका ह्यूमिडिटी कितना है, उसका सेंसर किस प्रकार हो रहा है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और स्मार्ट होम में भी सभी लोग IoT का बहुत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। सभी लोग अपने घरों में IoT का उपयोग कर दे रहे हैं। जैसे कि यदि आप लोग अपने घर में स्मार्ट होम बनाना चाहते हैं, तो आप लोग जैसे कि यदि मान लीजिए आप लोग अपने घर पर नहीं हैं, आप लोग अपने घर से दूर हैं, तो आप लोग अपने घर में कुछ ऐसी IoT डिवाइसेस लगा दें कि जिससे आप लोगों को वहाँ से भी पता चल जाए कि आप लोगों को घर में, जैसे मान लीजिए कोई चोर आता है। ठीक है, रात में आप लोगों को घर में मान लीजिए कोई चोर आता है, चोर आपके घर में कोई प्रवेश करना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग अलार्म लगा दीजिए कि जैसे कि 12 जब 9 से सॉरी 9 बजे से 12 बजे के बाद आप लोग अलार्म लगा दीजिए कि मेरे घर में कोई आया तो मुझे सुनाई देने लगे। ठीक है, अलार्म लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्ट होम में इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा IoT। ठीक है, यदि 12 बजे के बाद तो आप लोग जानते हैं कि कोई दूसरा पर्सन आपके घर में नहीं आ सकता है, तो आप लोग जान जाएंगे कि हमारे घर में कोई चोर घुसा है। ठीक है, इस प्रकार स्मार्ट होम में भी IoT महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, स्मार्ट सिटी। ठीक है, स्मार्ट सिटी आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े सिटी जैसे लखनऊ लखनऊ इलाहाबाद बनारस आदि आदि भी जैसे नोएडा आदि सभी सिटी क्या है, स्मार्ट बनाई जा रही हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, और बैंकिंग के क्षेत्र में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी आज हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, फीचर ऑफ IoT। ठीक है, फीचर ऑफ थिंग्स। ठीक है, IoT के क्या क्या फीचर होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, पहला कनेक्टिविटी। ठीक है, उसका कनेक्टिविटी किस प्रकार से करेंगे, उसकी इंटेलिजेंसी किस प्रकार करेंगे, उसका सेंसिंग किस प्रकार से किया जाएगा, इसका स्केल किस प्रकार से करते हैं, स्केलेबिलिटी किस प्रकार से करते हैं, डायनेमिक नेचर, कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं केवल हेडिंग लिख कर लाया हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अपने से लिख लेंगे तो आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना था कि यदि PDF चाहते हैं तो फ्री में PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम एयरफोर्स लवर MQY को ज्वाइन करना न भूलें। ठीक है, एयरफोर्स लवर MQY हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो वहाँ से आप सभी लोगों को PDF आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।